हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लेट्स स्टार्ट विथ ग्राफिकल मेथड। कल मैंने एक लेडी को देखा, वो क्या कर रही थी, उसके हाथ में ना ग्राफ पेपर था। आई वॉज वंडरिंग व्हाट शी इज़ डूइंग विद द ग्राफ पेपर। समबडी टोल्ड मी दैट शी इज़ अ मैथ्स टीचर एंड शी इज़ प्लॉटिंग समथिंग। तो आज हम भी क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से प्लॉट करना सीखेंगे। क्या प्लॉट करेंगे? पॉइंट्स को। Is it possible to plot points or in linear equations as well? हाँ, पॉसिबल है। कैसे? देखते हैं कि किस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस जो दो वेरिएबल में है उसके सॉल्यूशंस को प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, आप लोग को पता है पहले लीनियर इक्वेशंस को या हम ग्राफ में किस तरीके से प्लॉट करते हैं। तो उसके लिए हम पहले स्टेप्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से ग्राफ को प्रिपेयर करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन दी गई होगी, यानी जो दो इक्वेशन के पेयर दिए गए होंगे उनके पॉइंट्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट्स को फाइंड आउट करना यानी जो x और y है उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। जिस तरीके से हमने एलिमिनेशन मेथड में किया उसी तरीके से हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके वो पॉइंट्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सबसे उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद ग्राफ पेपर पे हम दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। कौन सी दो लाइंस? जो एक होगी एक्स एक्सिस, दूसरी होगी वाई एक्सिस। दो एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम सिंपल ये जो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं उसको प्लॉट कर देंगे। उनको पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और हमारे पास क्या होगी, एक लाइन होगी, एक प्रॉपर डायग्राम होगा। लेकिन ये पॉइंट्स क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स है, काय के हैं, लीनियर इक्वेशन के। तो लीनियर इक्वेशन को हमने क्या देखा था, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। लीनियर आएगा तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। जो चारों पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, यानी वो एक लाइन में फॉल करेंगे। तो उसको समझने के लिए अब ग्राफिकल मेथड ओरली तो हम समझ नहीं सकते कि हाँ मैंने बोल दिया कि इमेजिन देयर इज़ अ ग्राफ पेपर, उस पर आपने पॉइंट्स निकाल लिया और आपने उसको ड्रॉ कर लिया। इज़ इट पॉसिबल? नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो उससे क्या होगा, इट विल बिकम वेरी ईजी टू रिमेंबर एज वेल एज टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, लेट्स सी। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, लेट्स ड्रॉ ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। दिस इज़ नॉट साइमल्टेनियस इक्वेशन, इट इज़ व्हाट, इट इज़ लीनियर इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके पॉइंट्स को फाइंड आउट करके। कितने पॉइंट्स, मिनिमम हमें 4 पॉइंट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। हमें ऐसे नंबर सब्सटीट्यूट करने पड़ेंगे x और y की जगह पे कि हमारा आंसर क्या आए, 4 आए। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की जगह पे डाल के देखते हैं 0 को। अगर हम x की जगह पे 0 को सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, यानी y की वैल्यू क्या हुई, 4। इससे क्या हुआ, हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। कौन से, 0 एंड 4। x की वैल्यू हुई 0 एंड y की वैल्यू क्या हुई, 4। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, 0 एंड 4। एक्सिस पे हम कौन सा पॉइंट प्लॉट करेंगे, 0, और y एक्सिस पे 4। नेक्स्ट अब हम y को 0 का अज्यूम करके देख लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो हमने y की जगह पे क्या किया, 0 पुट कर दिया। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4, यानी x इक्वल्स टू 4। हमने जब y की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू क्या आई, 4। नेक्स्ट पॉइंट क्या मिला हमें, 4 एंड 0। थर्ड पॉइंट, थर्ड में अब हम क्या कर सकते हैं, हम x की जगह पे 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। अगर हम x की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, x प्लस वाई, इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन क्या हुई, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, यानी y की वैल्यू क्या हुई, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2। माइनस 2 कैसे आया, जो प्लस 2 था हमने उसको क्या किया, इज इक्वल्स टू के राइट साइड शिफ्ट किया तो क्या हो गया,
y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2। नेक्स्ट क्या y की वैल्यू क्या आई, y इज इक्वल्स टू 2। अब y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, मतलब हम x एक्सिस पे भी 2 को प्लॉट करेंगे और y एक्सिस पे भी 2 को। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर हम y की वैल्यू को 1 कंसिडर कर लेते हैं तो क्या होगी इक्वेशन, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 1। हमने क्या किया, जो लेफ्ट साइड का 1 था उसको हमने राइट साइड शिफ्ट किया, तो प्लस 1 टर्न किस में हो गया, माइनस 1 में। आंसर क्या हुआ, x इक्वल्स टू 3। तो हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या मिला हमें, 2 पॉइंट्स 3 एंड 1। अब हम इसे टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। क्यों, टेबल के फॉर्म में हमने जो सॉल्यूशन फाइंड किया उसको टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम उसको ग्राफ में कौन से पॉइंट पे, हमें कौन से एक्सिस पे कौन से पॉइंट को प्लॉट करना है, ये हमारे लिए आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। तो हमने एक टेबल ड्रॉ किया, एक कॉलम काय का दिया x का, एक रो काय की हुई x की, दूसरी रो काय की हुई y की। x एक्सिस में हमने x रो में क्या लिखा, 0, 4, 2 एंड 3। जो हमारे x की वैल्यू ऊपर आई थी, a b c d, हमने जो 4 वैल्यूज़ निकाली थी वो कौन कौन सी थी, 0, 4, 2 एंड 3 x में। नेक्स्ट हमने क्या लिया, y की वैल्यूज़ क्या क्या आई थी, फर्स्ट में 4 आई थी, नेक्स्ट आई थी 0, थर्ड आई थी 2 एंड फोर्थ आई थी 1। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हुए, 0, 1, 4, 0, 2, 2 एंड 3, 1। ये क्या है, हमारे सॉल्यूशंस हैं, x एंड y के सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, x और y के कौन कौन से पॉइंट्स हमें ग्राफ में प्लॉट करने हैं, तो ये चारों पॉइंट को प्लॉट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, पॉइंट्स तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप है ग्राफ ड्रॉ करके ये पॉइंट्स को प्लॉट करना। तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ को क्या किया, एक लाइन बनाई हमने वर्टिकल, एक बनाई हॉरिजॉन्टल, एक हुआ x एक्सिस, एक हुआ y एक्सिस। x एंड y एक्सिस बनाने के बाद ये क्या हुआ, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया। क्वाड्रेंट्स कैसे चलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सबसे ऊपर में राइट साइड वाला, नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी फिर उसके बाद क्या हुआ, जो लेफ्ट साइड में टॉप वाला है वो क्या हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट लेफ्ट साइड का नीचे वाला पोर्शन, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज राइट साइड का नीचे वाला पोर्शन। इसमें पॉइंट्स कैसे प्लॉट होंगे, 0 पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, वो क्या होता है, ओरिजिन होता है पॉइंट का, 0 पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, अगर राइट साइड जाती है लाइन, एक्स एक्सिस राइट साइड में क्या होगी, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। वैसे ही वाई एक्सिस ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में नेगेटिव। ठीक है, यानी हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव क्वाड्रेंट रहेगा। सेकेंड जो रहेगा उसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव रहेगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दोनों ही नेगेटिव रहेंगे, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा एंड वाई एक्सिस नेगेटिव होगा। अब हमने जो पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे वो क्या थे, सब पॉजिटिव थे, यानी वो चारों के चारों पॉइंट्स कहाँ पे फॉल होंगे, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या था, 0 एंड 4। 0 था एक्स एक्सिस पे मतलब ओरिजिन, एंड वाई एक्सिस पे क्या था, 4। तो हम वाई एक्सिस पे 4 पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, उसको वहाँ पे सर्कल कर लेंगे फोर्थ पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था पॉइंट, जो नेक्स्ट सोल्यूशन आया था दैट इज़ एक्स का था 4 एंड वाई था 0। वाई 0 यानी ओरिजिन, एंड वाई साइड में वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया, फोर्थ को देखा, फोर्थ पॉइंट आया, उस 4 जहाँ पे फॉल हो रहा है हमने उसको क्या किया, सर्कल कर दिया। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट बचे वो कौन कौन से बचे, 2, 2, एक्स एक्सिस का 2 एंड वाई एक्सिस का 2 लेके जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट होंगे हमने वहाँ पे सर्कल किया। नेक्स्ट था 3 एंड 1, मतलब एक्स एक्सिस का 3 एंड वाई एक्सिस का 1, जहाँ फॉल हो रहा है वहाँ पे हमने क्या किया, सर्कल कर दिया। एक लाइन ड्रॉ करी तो वो क्या आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ लीनियर लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर लाइन, और ये चारों पॉइंट जो थे वो एक लाइन में आ रहे हैं, एक लाइन में फॉल हो रहे हैं, तो ये क्या है, चारों कोलीनियर पॉइंट्स हैं। क्या है, कोलीनियर पॉइंट्स, यानी एक लाइन में फॉल हो रहे हैं। कितना सिंपल था, इजीली प्लॉट हो गया, बहुत मुश्किल नहीं लगा। चलिए फिर कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो क्या होगा, हमें और आसानी से हम इसे प्लॉट कर पाएंगे, ताकि फिर हम
इमेजिन करके भी प्लॉट कर सके, कि अगर मैम ने बोला कि हाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अब आप प्लॉट कर लो ग्राफ को, तो आप इमेजिनरी भी वो अपना विदाउट ग्राफ पेपर, विदाउट सब चीज़ें आप प्लॉट कर सकते हो और आप बता सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में फॉल होगा और लीनियर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्या है, लेट्स सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। इक्वेशंस क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन बोला है हमने, अभी जो एग्जांपल देखा था वो क्या था, इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी हमारे पास इक्वेशन का पेयर है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशंस है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। दोनों के ही हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तब हमें ये जो हमारी इक्वेशन है साइमल्टेनियस ये सॉल्व होगी। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। टेबल में क्या होगा, एक रो होगी x की, एक होगा y का, दूसरा होगा एक्स वाई। दोनों मिलके हमारे पास कौन कौन सा सोल्यूशन आता है वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या किया, x क्वाड्रेंट को, x एक्सिस पे x पॉइंट को 0 लिया, तो y की वैल्यू क्या आई हमारी 6 आई। वैसे ही अगर हमने y को 0 लिया तो हमारी x की वैल्यू क्या आई 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, x की जगह पे सब्सटीट्यूट किया 1, तो वो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5। नेक्स्ट हमने y को सब्सटीट्यूट किया 2, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 4। तो इस तरीके से हमें 4 सॉल्यूशन मिले, क्या थे, 0 से 4 पॉइंट्स क्या हैं, 0 6 6 0 1 5 एंड 4 2। ये काय के थे, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से हमें 4 पॉइंट्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, यही पॉइंट्स को हम ग्राफ पे लोकेट करेंगे। कौन कौन सा, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे 6। 2 पॉइंट्स हो गए, 6 6 पे आप लोगों ने सर्कल कर दिया, एक एक्स एक्सिस पे 6 हुआ, दूसरा वाई एक्सिस पे 6 हुआ। दोनों जगह पॉजिटिव है, तो ये काय का आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल हो रहे हैं पॉइंट्स इसके। नेक्स्ट क्या है, 1 एंड 5, मतलब एक्स एक्सिस का 1 एंड वाई एक्सिस का 5। लोकेट करो जल्दी से, मिला, वहाँ पे सर्कल किया, 1 और 5 जहाँ इंटरसेक्ट होंगे, तो ये क्या हुआ हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। एंड नेक्स्ट क्या है, 4 एंड 2। 4 किसका है, एक्स एक्सिस का, एंड वाई एक्सिस का क्या है 2। ये पॉइंट को लोकेट किया, सर्कल करके लाइन ड्रॉ करी, स्ट्रेट लाइन आ रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें चारों कोलिनियर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी क्या थी, सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें भी हम सेम करेंगे, क्या कि पहले हम टेबल बना लेंगे, उसमें x, y और xy सबकी एक एक रो बना ली। उसके बाद में हम पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे, अगर हम x को 0 कंसिडर करते हैं तो y का क्या आएगी वैल्यू -4। अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की क्या होगी 4। अब यहाँ पे हमारे पास पहले ही -4 दिख रहा है, इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिया हमने, x की वैल्यू ली हमने 2, तो y की वैल्यू क्या आई -2। y की वैल्यू ली 1, तो x की वैल्यू क्या आई 5। तो हमारे 4 पॉइंट्स क्या हुए, 0 -4, 4 0, 2 -2 एंड 5 एंड y। अब अगर आप देखोगे ग्राफ को तो हमें क्या दिख रहा है, y एक्सिस में 2 नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, -4 एंड -2। y एक्सिस नेगेटिव कब होता है, ग्राफ कहाँ जाएगा उसका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में y एक्सिस के पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं और x एक्सिस के पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ किया, पॉइंट्स को लोकेट करो। पहला पॉइंट क्या था, x एक्सिस का 0, y एक्सिस का -4, यानी नीचे की साइड, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी राइट साइड में नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पे क्या होगा, -4 को लोकेट किया। ठीक है, उसके बाद x एक्सिस का 4 है और y एक्सिस का 0। नेक्स्ट पॉइंट लोकेट करो, दैट इज़ 2 एंड -2, यानी x एक्सिस का 2 एंड y एक्सिस का 2। मिला, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, किया
उसके बाद में आएगा 5 and 1। 5 and 1 को कैसे करोगे? वो चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, यानी ऊपर। एक्स एक्सिस कहाँ का क्या है? 5 और वाई एक्सिस का क्या है? 1। लोकेट कर लिया। पर क्या क्वाड्रेंट चेंज होने से ये लाइन लीनियर नहीं आ रही है? लाइन बना के देखो, स्ट्रेट लाइन आ रही है? आ रही है, यानी ये क्या हुआ? एक लीनियर इक्वेशन है। अब हमें क्या फाइंड करना है? दोनों को सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? कौन सा पॉइंट आएगा? जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है। कौन सी दोनों लाइंस? इक्वेशन 1 की एंड इक्वेशन 2 की। कौन सा पॉइंट है जहाँ पे वो मीट हो रही हैं? पॉइंट है एक्स एक्सिस का 5 एंड वाई एक्सिस का 1। ये पॉइंट पे दोनों ही लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये दोनों क्या है? ये जो इक्वेशन है ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर को 5 और y को सेटिस्फाई करती है ये इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x का होगा वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू होगी 1। यानी हमने जिस तरीके से पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था दोनों इक्वेशन को, अब हमने क्या किया? ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया। उसमें हमने सबसे पहले क्या किया? जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी हमने उसके पॉइंट्स फाइंड आउट किए 4। फिर सेकेंड इक्वेशन के 4 पॉइंट्स फाइंड आउट किए। दोनों को ग्राफ पे हमने लोकेट किया। दोनों को लोकेट करने के बाद में लाइंस ड्रॉ करने के बाद जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही थी वो क्या हुआ? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। इसका मतलब क्या है? ग्राफिकल मेथड से जब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं तो जिस पॉइंट पे दोनों इक्वेशंस जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हैं उनके दोनों के पॉइंट्स जहाँ पे मिलती है, जो लाइन जहाँ पर मिल रही है जिस पॉइंट पे, वो दोनों पॉइंट्स क्या रहेंगे? लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा। अगर आपको कंफर्म करना है कि हाँ ये सॉल्यूशन सही है या नहीं, तो आपने जो हमने लास्ट क्लास में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था आप उससे एक बार ट्राई करके देख लीजिए। एलिमिनेशन मेथड से भी सेम आंसर ही आएगा। क्या? कि x की वैल्यू हमें मिलेगी 5 एंड y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 1। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल आप सॉल्व करिए, ये तो हमने बता दिया। अब दूसरा आप खुद ट्राई करके देखिए क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं। नाउ सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। कौन सी दो इक्वेशंस हैं? फर्स्ट इक्वेशन इज x + y = 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x - y = 9। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों ही इक्वेशंस के पहले 4 ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। इसका मतलब है उसके 4 कोलिनियर पॉइंट्स निकालेंगे, उसके पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो लो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? x + y = 0। हम इसको सिंपल बना सकते हैं। किस तरीके से? x + y = 0 को अगर हम चाहें तो हम y की वैल्यू या x की वैल्यू किसी की भी निकाल सकते हैं। अब सपोज़ करते हैं हम y की, तो y टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ y अगर निकालते हैं तो क्या होगा? y = -x। -x कैसे हुआ? हमने x को = के राइट साइड में शिफ्ट किया, तो वो +x था, वो क्या हो गया? -x। तो y = -x। अब हम y की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा? x नेगेटिव आ जाएगा, यानी हम y में कुछ भी सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज़ सबसे पहले हमने क्या सब्सटीट्यूट किया? x को 0 लिया तो y क्या हो गया? अपने आप 0 हो गया। अगर हमने y को 1 कंसिडर किया, y 1 लिया तो x = है उसका माइनस फॉर्म में, तो क्या हुआ? -1 हो गया। अगर मैंने y को -2 लिया तो x की वैल्यू क्या हो गई? +2। कैसे +2? क्योंकि यहाँ पे क्या था? -x था, माइनस ऑफ -2 होगा तो वो क्या हो जाएगा? +2। क्या मिली हमें वैल्यू? अगर हमने -2 को कंसिडर किया तो हमें x की वैल्यू क्या मिली? +2। उसके बाद में अगर हमने y को +2 कंसिडर किया तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? -2। यानी अगर हमने y को -2 लिया तो हमें x मिल रहा है +2, अगर हमने y को +2 लिया तो हमें x मिल रहा है -2। ठीक है, तो हमें 4 पॉइंट्स कौन कौन से मिले? 0 0, -1 1, 2 -2 एंड -2 2। ये क्या है? हमारे 4 पॉइंट्स है फर्स्ट इक्वेशन के। कौन सी? x + y = 0, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके किस फॉर्म में लिखा था? y = -x। सेकेंड इक्वेशन
2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, y के टर्म्स में लिख लो। किस तरीके से? y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9, तो क्या हो गया ये y के टर्म्स में। अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। अगर हम x को 0 लेते हैं तो y क्या हो जाता है अपने आप ही -9। अगर हम y की वैल्यू लेते हैं 1 तो x क्या हो जा रहा है 5। अगर हमने x की वैल्यू ली 4 तो हमारे पास y का आंसर क्या आएगा? सॉल्व करो, y का आंसर क्या आया? -1। अगर हमने x की वैल्यू ली 2 तो हमारे पास y का आंसर क्या आ रहा है? y का क्या वैल्यू निकल रही है? 5। तो हमारे 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है 0 -9, सेकेंड है 5 1, थर्ड है 4 -1 एंड फोर्थ वाला क्या है 2 एंड 5। ये तो दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? ग्राफ पे लोकेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स को लोकेट करो। एक्स एक्सिस पे 0 लो, वाई एक्सिस पे 0 लो, यानी ओरिजिन पे हुआ पॉइंट। एक्स एक्सिस पे -1 लो, वाई एक्सिस पे 1 लो। उसके बाद में एक्स एक्सिस पे 2 लो, वाई एक्सिस पे -2 एंड एक्स एक्सिस पे -2 लो, वाई एक्सिस पे 2। कर लिया। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन को लो। सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स क्या हैं? एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -9। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 1। नेक्स्ट है एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे -1। और लास्ट पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पे 5। लोकेट करने के बाद अब देखो ये दोनों लाइंस कहीं इंटरसेक्ट हो रही हैं क्या? दोनों कोलिनियर लाइंस है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, लीनियर बनी है बिल्कुल। उसके बाद में अब यहाँ पर देखो कि पॉइंट्स कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कौन से पॉइंट पे हो रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहे हैं, जहाँ पर क्या है पॉइंट्स 3 एंड -3। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस पे 3 है एंड वाई एक्सिस पे -3। यानी जो दो इक्वेशंस थी हमारे पास कौन कौन सी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या है? x इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -3। क्लियर है? आ गया सबको? बहुत ईजी था, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ तो थी नहीं। हमें पता है कि पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, एज्यूम करते जाओ, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाओ। एक लाइन बन जाएगी जहाँ पे एक ग्राफ की एक लाइन, दूसरी लीनियर इक्वेशन की दूसरी लाइन, दोनों लीनियर इक्वेशंस की लाइन जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट हो रही हैं वो क्या है? इसका सोल्यूशन है। और अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, ये पता करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है नहीं, तो यू कैन चेक इट विथ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करके देख लो। आपको अगर आंसर सेम मिल रहा है, इसका मतलब है जो आपने ग्राफिकल मेथड से आंसर निकाला है दोनों इक्वेशन का, साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकाला है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आंसर करेक्ट है तो एलिमिनेशन मेथड से भी सेम ही आंसर आएगा। इक्वेशन सेम है, मेथड अगर करेक्ट हो तो दोनों ही इक्वेशन से आंसर सेम ही आएगा। मेथड अलग होने से आंसर अलग नहीं होता। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। कौन सी इक्वेशन है? साइमल्टेनियस इक्वेशन कौन कौन सी दोनों है? फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो ये दोनों क्या है? हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कौन सी है फर्स्ट इक्वेशन? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने में क्या होगा? y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। अब इसके पॉइंट्स प्लॉट करने हैं तो एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का एंड एक्स वाई का। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमने लिया, सपोज हमने अगर x को 0 कंसिडर किया तो y की वैल्यू क्या हो गई? -2। अगर हमने x को 1 कंसिडर किया
तो y की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करो, x की जगह पे 1 डालो तो क्या होगा 3 इंटू 1 माइनस 2, आंसर क्या आया 1। अगर हमने x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट किया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 सब्सटीट्यूट करो, 3 इंटू 2 माइनस 2 तो आंसर क्या आ रहा है 4, तो y की वैल्यू क्या आई 4। अगर हमने x की जगह पे -1 सब्सटीट्यूट किया तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3 इंटू -1 माइनस 2 तो क्या होगा 5। ठीक है, तो हमें 4 पॉइंट्स मिल गए। कौन कौन से हैं 4 पॉइंट्स, फर्स्ट है 0 -2, सेकेंड है 1 1, थर्ड है 2 -2 एंड फोर्थ है -1 5। ठीक है, तो ये क्या के थे फर्स्ट इक्वेशन के। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। सेम करो, टेबल ड्रॉ करो, x एक्सिस y एक्सिस और एक्स वाई के पॉइंट्स। ठीक है, अब इसमें हमने अगर x को 0 कंसिडर किया तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी -3। अगर x को हमने 1 लिया, 1 सब्सटीट्यूट करो x की जगह पे तो इक्वेशन क्या होगी 2 इंटू 1 माइनस 3, आंसर क्या आएगा -1, यानी y की वैल्यू क्या हुई -1। अगर हमने x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट किया तो क्या हो रहा है आंसर 2 इंटू 2 माइनस 3, आंसर क्या आया 1, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई 1। लास्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट लिया हमने, सपोज 3 x एक्सिस पे, x पे सब्सटीट्यूट करो तो क्या होगी इक्वेशन 2 इंटू 3 माइनस 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी क्या हुआ 0 -3 फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है 1 -1, थर्ड पॉइंट है 2 1 एंड फोर्थ पॉइंट है 3 3। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस हमने सॉल्व कर ली, हमारे पास दोनों के 4 पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे लोकेट करेंगे। लोकेट करो जल्दी से, पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो फटाफट। कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स क्या हैं 0 -2, एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे -2 है। सेकेंड है 1 1, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 1। थर्ड पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 2 मिला, वाई एक्सिस पे 4। दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट पे सर्कल करते जाओ। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे -1 एंड वाई एक्सिस पे 5। कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मिला, कहाँ पे पॉइंट ज्वाइन हो रहा है, किया पॉइंट। नेक्स्ट, अब सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स, मतलब सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर ली, पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर लाइन है। नेक्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -3। उसके बाद में एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे -1 मेरा पॉइंट। नेक्स्ट इज एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 1 और लास्ट है एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 3। चारों पॉइंट्स मिल गए, चारों को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ये क्या हुई, लाइन स्ट्रेट है, इसका मतलब चारों पॉइंट्स कोलिनियर है, इक्वेशन लीनियर है। अब ये दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। कौन सा पॉइंट है वो, कौन से दो पॉइंट मिल रहे हैं वहाँ पे, कौन से दो नंबर्स हैं वहाँ पर। एक्स एक्सिस पे कौन सा आ रहा है, एक्स एक्सिस का आ रहा है -1 और वाई एक्सिस पे -5। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x और y की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू हुई -1 और y की वैल्यू क्या हुई -5। क्लियर है, प्लॉटिंग समझ आ गई किस तरीके से करना है। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप एक और बार देखो, कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो तो ये मेथड तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तो वो मैम के जैसे, वो जो लेडी थी जो ग्राफ पेपर लेके घूम रही थी, वो कुछ प्लॉट करने की कोशिश कर रही थी, उसी तरीके से हम भी प्लॉट कर पाएंगे इजीली, सिर्फ सोच के। हमें पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रैक्टिस मोर टू बिकम मोर परफेक्ट इन मैथ्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन
टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।